Hi everybody, this is CA मोहित कुकरेजा. I hope you are doing really great. सर आज ABC के ऊपर हम बात करने वाले हैं. मैंने क्यों सोचा ये वीडियो बनाऊं? I'll tell you. I was watching YouTube और मैंने देखा कि बॉस ABC एनालिसिस की इस वक्त YouTube पे बाढ़ आ चुकी है सर. बाढ़ आ चुकी है सर. लिटरली हर टीचर ने अपने अकॉर्डिंग ABC एनालिसिस डाल रखे हैं. बच्चे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं. आई थॉट लेट मी जस्ट गिव यू ए जेन्युइन पर्सपेक्टिव. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि किसी भी एबीसी एनालिसिस को ब्लाइंडली फॉलो मत करना. आई टेल यू रीजन सर. सर एबीसी एनालिसिस सिलेबस का नहीं होता, चैप्टर का नहीं होता. इस वक्त आपकी तैयारी का भी होता है. ये पूरा एबीसी एनालिसिस आपकी तैयारी से ड्राइव होगा सर. किसी टीचर ने आगे फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल दिया सर बैंक ऑडिट, थर्ड में डाल दिया सैंपलिंग. सर आपने वो चेक करके वो देखा, ब्लाइंडली फॉलो किया. बैंक ऑडिट ऐसा चैप्टर था जो आपने कभी टच नहीं किया था, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी का चैप्टर मान के आप खोल के बैठ के पेपर से 15 दिन पहले. ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज किसी ने थर्ड में डाल रखा था, आपने वो 2 बार पढ़ा हुआ था और आपने उसको बेवकूफ़ी करके छोड़ दिया कि यार थर्ड कैटेगरी है. डू नॉट टेक दिस काइंड ऑफ फुलिश डिसीजन बॉस. ये मूर्खता वाले काम मत करना. लास्ट 15 डेज में बैठे हो, अपनी तैयारी देखो. जो चैप्टर ऑलरेडी 2 बार कर चुके हो वो करो. वो तीसरी कैटेगरी में नहीं है, वो किसी के लिए होंगे, आपके लिए पहली कैटेगरी है. वो जो चैप्टर आप बहुत अच्छे से करके बैठे हो वो जरूर करो, वो आपके लिए पहली कैटेगरी है. कोई टीचर आके बोल देगा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर सी कैटेगरी या ए कैटेगरी. आप इस टाइम पे अगर कोई इसको ए कैटेगरी बोल देगा तो भाई पढ़ने थोड़ी बैठ जाओगे उसको. माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, try to drive these ABC analysis as per your preparations. I'll tell you different perspective. सर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने पूरे ABC को ना 2 पार्ट में बांटा है. वॉज वेरी सिंपल. चैप्टर ए, कैटेगरी जो ए है उसके अंदर 6 चैप्टर है. उसके बिना ऑडिट के एग्जाम में बैठना मुश्किल है सर. थोड़ा बहुत मैं 80% आपको चांस दे रहा हूँ, इसमें से 75% 80% आपको आता है तो एग्जाम में बैठना जरूर, नहीं तो दिक्कत है. सर पहला चैप्टर, बिना पहला चैप्टर करे आप ऑडिट पेपर देने चले जाओगे. ऑडिट की डेफिनेशन नहीं लिखोगे वहां, इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं लिखोगे. ऑब्वियसली फर्स्ट कैटेगरी ए कैटेगरी. इसमें सर मैंने 11th चैप्टर का जोड़ा है सिलेबस. अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ फर्स्ट और 11 दोनों मिलकर सर 18 नंबर की आपको वेटेज दे रहे हैं. सॉलिड है, सॉलिड है, छोड़ना मत. ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्लेन वनीला चैप्टर है. कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने नहीं करा होगा. 10 पेज का चैप्टर 10 नंबर देके जाता है. सॉलिड है सर. रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, थर्ड चैप्टर काफी वास्ट है. मैंने सिर्फ 3 मुद्दे रखे हैं इसमें से सर. देखो मैं आपको हैक बताऊंगा, नेक्स्ट पेज पे हैक ही आने वाली है. बट रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल 315 320 330 मिला के 10 नंबर, गुड फॉर यू सर. 500 की सीरीज प्लस में 260 65 मिला लो, 20 से 25 मार्क्स, राइट सर. इसमें 500 के और भी हैं, जगह कम थी मैंने नहीं लिखी, बट हाँ 500 की सीरीज जितनी भी है प्लस में 260 265 जोड़ लो, 20 से 25 मार्क्स सर. ऑडिट रिपोर्ट कारो कंपनी ऑडिट 10 से 12 मार्क्स. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 4 से 5 मार्क्स सर. 65 70 का ये टोटल 6 चैप्टर आपको देके जाते हैं. तो 6 नहीं है, 7 है, 11 भी जोड़ रखे ऊपर बेटा, 3 में से घटा भी तो रखा है. टोटल 6 ही चैप्टर बैठते हैं. 70 मार्क्स का आपको शॉर्ट कवरेज देगा ये, आपको ये करके जाना है किसी भी हाल में. बट पॉइंट इज दैट कि सर बाकी देखो यार, बाकी जो ये कैटेगरी है ना बी वाली, पॉइंट इज कि यहां पे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि यार ये करके जाना है. सारे के सारे चैप्टर सर ऑलमोस्ट 5 से 8 नंबर के बीच में आ रहे हैं. बैंक ऑडिट 5 से 8 मार्क्स, ऑटोमेटेड 5, इंटरनल ऑडिट 5, 610, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सारे 5 5 की कैटेगरी है. आई कैन नोट से कि यार ये एनालिटिकल ए में आना चाहिए, ऑटोमेटेड बी में. अबे भाई तू जो 2 बार कर चुका है पहले वो खा जा इस टाइम, नया मत छेड़. इसमें से आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एनी 2 जिसमें आपकी प्रिपरेशन सॉलिड है ना. अपने मन पसंद का चैप्टर चुनो, कोई एबीसी नहीं एप्लीकेबल इस पे. कोई ये सारे भाई एक ही कैटेगरी के तो हैं. अपने हिसाब से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो चैप्टर हो सकता है किसी की एबीसी में वो थर्ड कैटेगरी में आ रहा है, बट आप वो पढ़ के बैठे हो यार, उसको छोड़ने का मतलब ही नहीं है. ये आपके ऊपर ये कस्टमाइज होनी चाहिए सर, कस्टमाइज्ड. ये पूरी कस्टमाइज्ड होनी चाहिए. एनी 2 पिक, एनी 2. कैटेगरी बी में सर ये ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज सर. टोटल बैठता है 30 नंबर का आंकड़ा इसका ऑन एन एवरेज. पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, कर लो इसको. लेकिन नहीं कर रखा तो ये 2 कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी. एनी 2 आपने ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, जो भी कर रखा है भाई अपने हिसाब से एनी 2 पिक, एनी 2 सिंपल. ये है एबीसी एनालिसिस. आपको
पूरी फ्रीडम है। इन सब में से पूरा जो बेस्ट आपका वो उठाओ, इस सब में से वो उठाओ, एक कैटेगरी वाला कोशिश करो करके जाओ। वैसे तो यार देखो ये चैप्टर तो बेसिक है, आई नो बहुत से टीचर्स हैं, मतलब ये लगा लो कि यार ऐसे बेसिक चैप्टर कोई छुड़वाता नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट क्लियर मैसेज फॉर यू इज दैट ड्राइव दिस ABC एनालिसिस एज पर योर ऑडिट प्रिपरेशंस। डू नॉट फॉलो एनी ABC एनालिसिस ब्लाइंडली, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू अ लॉट, इट इज गोइंग टू बी वेरी रॉन्ग डिसीजन। जो चैप्टर अभी तक नहीं छेड़ा सर, ए प्रायोरिटी है जी किसी की लिस्ट में, तो हम भी कर लेते हैं। 15 दिन रह गए, इस चक्कर मत पड़ना। आई डोंट नॉट वांट टू वेस्ट योर मोर टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक, टेक केयर।